हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 4 से 5 वीडियो हम लोगों ने पोस्ट कर दिए हैं। इस 4-5 वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, एक लीनियर इक्वेशन होती क्या है, एक्स और वाई में कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ते हुए एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, फॉर्म करते हैं, फिर उसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने ये सीखा अब तक कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब, जैसा हमने सीखा, लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई पे पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर इक्वेशन कई जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जहां दो वेरिएबल्स का जिक्र हो वहां लीनियर इक्वेशन इजीली फॉर्म किया जा सकता है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चनों में। ये वीडियो लेक्चर उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही फायदा होने वाला है, ना केवल क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए, बल्कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक बैंक पीओ एग्जामिनेशन है, एसएससी के एग्जामिनेशन है, और बहुत सारे जो जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन टेस्ट होता है, क्वेश्चंस होते हैं, बट उनको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही आपको समझना और प्रैक्टिस करना होता है। तो हमने 3.3 में अब तक ये 3.3 तक अब तक हमने ये सीख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करे, दोनों इक्वेशन में पुट करने पे सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब दो इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं तो कई बार हम ये देखते हैं कि दोनों लाइनें वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। कभी दो लाइनें पैरेलल होती हैं, कभी दो लाइनें एक के ऊपर एक होती हैं। तो ऐसे सारे कंडीशंस को बहुत डिटेल्स हमने सीखा है। अगर आपने पहले वाली वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी हैं तो उनको प्लीज देखिए, विजिट कीजिए और नॉलेज एक्वायर कीजिए, और इस वीडियो लेक्चर और इससे आगे की वीडियो का मेरिट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे सीखना हो बहुत कुछ तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। इस लेक्चर को पूरी तरह से फॉलो कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास में चलते हैं। वेलकम बैक। आइए आज 3.3 में 2 या 3 क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं, उसे हम लोग पूरा करते हैं। आप 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में 5th पार्ट को आप देखिए, जो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ, आप मीडिया में देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहता है। सबसे पहले एक फ्रैक्शन का जिक्र है क्वेश्चन में। वी हैव कंसर्न विद ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जब कभी भी क्वेश्चन हो, व्हेनेवर ए क्वेश्चन इज गिवन, when a question deals with a fraction, हम वहां पर दो बातें करते हैं हमेशा। let the numerator को लेट करेंगे x एंड डिनोमिनेटर को y लेट करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। न्यूमरेटर को x मानिएगा बच्चों और डिनोमिनेटर को y। देयरफॉर जो फ्रैक्शन है वो देखिए क्या होता है, फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन में y। फ्रैक्शन x बाय y इस तरीके से लेते हैं जब कभी भी क्वेश्चन हो किसके, जब क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं फ्रैक्शंस के, तो बेटा न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर को अलग लेट किया करते हैं, और फ्रैक्शन का जो आंसर x बाय y के फॉर्मेट में आपको हमेशा छोड़ना होता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है एक फ्रैक्शन जो है बन जाता है 9/11, 9/11 बन जाता है यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो आपका जो ये फ्रैक्शन है जो x बाय y है, इट बिकम्स 9/11। चलिए आइए इसको देखते हैं। कंडीशन 1, केस 1, जब इसे मैं केस 1 कहूंगा, केस 1 क्या कहता क्या है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2-2 लेस कर देते हो, ठीक है, अब दोनों में 2-2 लेस कर देते हैं बेटे, तो ये 9/11 हो जाएगा, ये 9/11 हो जाता है। ये पहली कंडीशन है। तो एक बात इंटरेस्टिंग है बच्चों, ठीक है, एक बात हमेशा जान के चलेगा, जब कभी भी कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन से इक्वेशन गेट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज का मतलब आप फाइट करने नहीं जाते उससे। चैलेंज बीइंग ए स्टूडेंट एक चैलेंज होता है, एक मुश्किल क्वेश्चन।
उस मुश्किल क्वेश्चन को आप अपने लिए इंटरेस्टिंग बना लेते हो तो फन हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग मैथ्स को फन बना के हमेशा सीखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है। एक प्री कंडीशन है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको कभी भी दूसरों से कम होने का एहसास ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये केस 1 में हमने ये देखा x माइनस 2 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 9/11। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो 11x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 22, 9y माइनस का 18, ये देखा हमने 9y माइनस 18। तो इसमें हमने क्या देखा, 11x माइनस 9y, x और y के टर्म्स को एक तरफ किया जाता है और इस 22 को दूसरी तरफ लीजिए आप, है ना। तो आप अपने इक्वेशन को इस फॉर्मेट में आप रहने दे सकते हो। इक्वेशन 1 आ गया ये हमारा, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4। वेल, आइए इक्वेशन 2 में हम लोग चलते हैं। कंडीशन 2 में केस 2, तो केस 2 आपको अब क्या कहता है, आप क्वेश्चन पे देख सकते हो, देखा होगा आपने। अगर इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जो फ्रैक्शन है ये 5/6 बन जाता है आपके लिए। ये जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको देखने वाले। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हो, ठीक है, यहां सब्ट्रैक्ट करना था 2 और यहां 3 सब ऐड कर दिया, तो चैप्टर 3 में आप जो बाकी एक्सरसाइज, आगे आने वाले एक्सरसाइज है बेटे, सब में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका जो है फ्रैक्शंस पर हमेशा मौजूद है। आप कोई भी हेल्प बुक देखेंगे, फ्रैक्शन पर एक क्वेश्चन जरूर होता है। चैप्टर 4 में जाओगे, वहां फिर से एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा। कंडीशंस अलग हो जाएंगी बस। जहां हम चैप्टर 3 में उस तरह के क्वेश्चनों से हमें लीनियर इक्वेशन मिलता है बेटा, वहां चैप्टर 4 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके थोड़े बेसिक्स कमजोर हैं, तो वो ऐसे क्लास को फॉलो करें तो बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए अब हम इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई यानी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका कमजोर मैथमेटिक्स है वो इस वजह से कमजोर है, इसके बाद का चीज नहीं कर पाते। जो अच्छे स्टूडेंट है उनको यहां भी दिक्कत आती है, बाकी चीज कर लेते हैं वो, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, बहुत बढ़िया। 6x माइनस 5y, इस 18 को उधर कर देंगे, 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू ये माइनस का 3। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। बस हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैं जल्दी कर देता हूं क्योंकि हमने कई बार देख लिया बेटा, तो यही इक्वेशन 1 से इसी से सॉल्व कर लें। 6x इज इक्वल टू, ठीक है, 6x इज इक्वल टू 5 है, दूसरी तरफ जाएगा, प्लस में बन गया ये माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू 5y, ठीक। अब इसको पुट कर लीजिए 1 में। मैं अब इसमें ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूं, हमें पता है ये प्रोसेस पूरा। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू 11, x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 5y माइनस 3 अपॉन में 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 4। आज कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं मैं आपको इन दो क्वेश्चनों के बाद, बहुत ही टिपिकल लगेगा आपको, देखिएगा। ये 11 के बाद हमने मल्टी वैल्यू पुट कर दी। आइए अब क्या करेंगे, जैसा कि मैं पिछले क्लास में समझा रहा था आपको, कई एक ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत ही टिपिकल, बहुत सरप्राइजिंग, जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। देखिए, जैसे इस 6 को कभी 9 से कैंसिल करने लगते हैं, इस 6 के इस 3 को कैंसिल करने लगते हैं। बेटे ये नहीं कैंसिल होगा, ये 6 जो है वो दोनों के लिए है, 6 दोनों के लिए है, तो ये 3 को 6 से हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इस 6 को 11 से सॉल्व कर सकते हैं जरूर। चलिए, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 से कैंसिल तो नहीं होगा, इसलिए 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 55y माइनस 33 अपॉन में 6, है ना, माइनस 9y अपॉन 1। हम अगले स्टेप में एलसीएम लेने वाले हैं, तो एलसीएम लिया 6, 55y माइनस 33, क्लियर, और ये माइनस ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, 54y इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं 54 55 y के टर्म्स में सॉल्व होकर के y बचा बेटा y माइनस 33 इज इक्वल टू 6 को 4 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 6 4 जा 24, अब ये 33 उधर जाएगा, तो 24 प्लस
33, हाउ मच इट इज, देखिए आप 57, y की वैल्यू, y की वैल्यू 57, बड़ी टर्म आ रही है, -33, 624, वेल ये y की वैल्यू 57 आ गई। तो आइए x को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू पुट कर दें 57, तो हम लोग कर चुके हैं इसीलिए अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से लेस हो जाएगा ये, तो 282 अपॉन में 6, तो 6 4 जा 24, 42, 6 7 जा 42, तो ये x की वैल्यू 47 आ गई। तो x की वैल्यू 47 आई, तो फ्रैक्शन कितना बन गया बेटा, तो देयरफॉर फ्रैक्शन जो है आप कह सकते हो x बाई वाई है ना आपका आंसर, तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करिए। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जो है वो 47 बाय 57, इट इज द फ्रैक्शन। आप एक बार को वैसे चेक कर ले सकते हैं, 47 बाय 57 है ना। अगर वेरीफाई वाली पार्ट अगर करते हो, अगर हम वेरीफाई वाली पार्ट करें, ठीक है, अगर हम वेरीफाई वाली पार्ट को देखना चाहते हैं, वेरीफाई वेरीफाई में हम क्या देखते हैं, x बाई वाई 47 बाई 47 बाई 57 है ना। आपको कहा गया 2 और 2 लेस कर दीजिए, इसमें देखो क्या आता है, 2 और 2 लेस कर देंगे, ये 45 हो गया और ये 55, तो 5 के टेबल में आ रहा 5 9 जार 5 11 जार, तो 9 बाई 11 आ गया ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो वेरीफाई भी हमने करके दिखा दिया आपको कि कभी आप आंसर निकालने के बाद एक आध बार आप ऐसे काम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.3 का फिफ्थ क्वेश्चन है, उसका सिक्स्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, एज वाले क्वेश्चनों से हम डिस्कस करेंगे। एज, अब एक नया कंडीशन, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा कि हर एक्सरसाइज में आपके पास या इवन चैप्टर 4 में भी आपको एज वाले क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन है। 2 डिजिट वाले क्वेश्चन अभी तक हमने देखे नहीं है, बहुत जल्द हम देखने वाले हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एज वाले क्वेश्चन में, फॉर क्वेश्चंस ऑफ एज, जैसे मैं लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज, आप हमेशा ध्यान रखें, आप प्रेजेंट एज को लिखेंगे। प्रेजेंट एज किसका, जैकब का। 2 लोग हैं यहां, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। x ईयर्स, जैकब की एज x ईयर्स है और उसके सन की y ईयर्स है बेटा। 2 पर्सन है यहां पर, जैकब और उसका बेटा, ठीक है। जैकब और उसके बेटे के में जो एज का रिलेशन दे रखा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जानने को मिलना है। आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो, 9th 10th 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के देने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो क्लास है। और जो चैप्टर 3 का कंसर्निंग है, ये सारे एक्सरसाइज एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे चैप्टर्स, इवन पूरी क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैकब और सन, दो लोग हैं, इसमें एज का क्या रिलेशन है, प्रेजेंट एज को हम मानते हैं, इसमें हमेशा प्रेजेंट एज को लेके चलना। प्रेजेंट एज क्या कहता, क्या है, 2 कंडीशन दिया रहेगा हमेशा की तरह। केस 1, ठीक है, केस 1 कहता है कि 5 साल पहले, 5 इयर्स हेंस कहता है, सॉरी 5 ईयर हेंस, ध्यान रखना, ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना बेटा। 5 ईयर हेंस का मतलब बाद में होता है, 5 साल बाद दोनों की एज का रिलेशन दे रखा है, ठीक है, दोनों की एज का रिलेशन। तो क्या करेंगे, क्या हम सबसे पहले दोनों को 5 साल बढ़ा देंगे, दोनों को 5 साल बढ़ा के देखने वाले हैं, क्योंकि 5 साल के बाद जो है हमें देखना है कि क्या कंडीशन है, दोनों के बीच में एज का क्या रिलेशन दे रखा है। तो पहले 5 साल बढ़ा तो कर दो उनको, है ना। एज ऑफ जैकब की एज क्या होने वाली, जैकब की एज हो जाएगी x + 5 इयर्स, और उसके सन, बेटा भी तो बढ़ जाएगा जी, है ना, 5 साल दोनों के बढ़ गए। बहुत अच्छी बात, ये चीज है, ईयर्स हो गए, एज ऑफ जैकब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता क्या है,
आपको मैं फिर उसी तरह सिखाऊंगा जैसा हमेशा सिखाता हूं। बहुत ही, मैं बता दूं इस मामले में मैं क्लास बहुत प्रैक्टिकल पढ़ाता हूं। प्रैक्टिकल का सेंस क्या है? बोलोगे सर पढ़ाना तो क्या, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। अगर ऐसा ही होता तो फिर खैर अपने बारे में कहना सही नहीं होती, आप खुद फॉलो करेंगे इस बात को। बेटे बात ये होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको एनसीईआरटी में गाइड खरीद लीजिए, और भी लोग सॉल्व करवाते हैं, ऑफ कोर्स उनमें से बहुत सारे लोग अच्छा कराते हैं। आप मेरी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि मैं भी अच्छा ही कराता हूं। एक बात कहना है ये कि दोनों मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करवाता हूं। प्रैक्टिकली का मतलब जहां पर बच्चे एग्जाम में गलतियां करते हैं, टेस्ट में गलतियां करते हैं, प्रैक्टिस के दौरान जहां उनको दिक्कत होती है, मैं उस दिक्कत की जगह हमेशा एग्जांपल्स देता हूं, उनको पहले से अलर्ट करता हूं। यहां आप ये सोच रहे होंगे, देखिए मैंने क्या कहा, आप जो गलतियां करते हो पहले मैं वो लिखता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं कि नहीं ये नहीं होगा, ये होना है। ये मेरे वीडियो लेक्चर की, मेरे क्लासेस की हमेशा से ये डिस्टिंक्ट फीचर रही है। जैसे कि आप दोनों का एज आमने सामने लिख लिए, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का, 1 मिनट का 30 सेकंड का टाइम देता हूं। अब आप क्या लिखने वाले हो? 5 साल के बाद जो जेकब है वो अपने बेटे का 3 गुना एज हो जाता है। 3 गुना अपने, उनका उसका जो एज है अपने बेटे का 3 गुना है। तो 30 सेकंड से आपके पास, आप देखो कि आप क्या लिखने वाले हैं। उस 3 का क्या करोगे, कहां लिखोगे और कैसे लिखोगे? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है ठीक से पहले, ये क्लास शुरू होने से पहले, यानी ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा, तब तो आप आंसर देने की सोच रहे हो, वरना आप ये देख रहे हो कि सर कैसे सॉल्व करा देंगे, तो क्या दिमाग लगाना है? तो बेटा दिमाग नहीं लगाओगे तो वहीं रह जाओगे हमेशा जहां हो। आपको बढ़ना है, अच्छा करना है, औरों के बराबर करना है। मैं पहले बोल चुका हूं, मैं अपना 100% से ज्यादा देता हूं हर लेक्चर में, करीब करीब हर एक लेक्चर में 100% देता हूं। क्या आप मेरे साथ 100% रहते हो हमेशा? आप एक लेक्चर को सुनते समय, फॉलो करते समय, मेरी वीडियो नहीं, किसी भी वीडियो के लेक्चर में अगर गेम्स का नहीं है, कोई मूवी का नहीं है, तो क्या आप ऐसा नहीं करते कि आप ब्राउज करके दूसरी तरफ चले गए थोड़ी देर के लिए, ये वीडियो लेक्चर चल रही है उसको देख लेते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग होती है यहाँ पर, और क्या नाम है कि मैं प्रीमियर क्लास से कराता हूं, क्या आप थोड़ी देर के लिए साइट छोड़ के नहीं जाते हो? तो आप जब 100% नहीं है तो 100% कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो? हाउ आप पुट ही नहीं कर रहे हैं। वाह कितनी अजीब बात है। अगर आप नहीं पुट कर रहे और आपको 100 आ रहा है, तो बेटा जो 100 पुट कर रहा है उसके तो 200 आने चाहिए, यानी तब भी फर्क हो गया ना आप में और उसमें। तो ये कहना चाहता हूं बेटे, आपने पुटअप किया नहीं, आप मेरे साथ हमेशा नहीं बने हुए, आपने हमेशा इनपुट अच्छा नहीं दिया, तो किस बात का आप 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बेटे आप 100% नहीं दोगे तो दूसरा तो वैसे ही नहीं दे रहा कुछ भी आपको। आपने सोच लिया, अब 3 को ऐड करोगे या मल्टीप्लाई में लिखोगे, किधर लिखोगे, इधर या उधर? तो ये पहले से बड़ी एज है, x+5, जैकब बड़ा है बेटा अपने सन से, हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो ये छोटी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी है, तो जब भी जोड़ना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो यहां मल्टीप्लाई करो। बच्चे ठीक उल्टा करते हैं। आप में से कई लोगों ने भी सोचा होगा यहां 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे वो पहले ही बड़ी क्वांटिटी है, ये x+5 जैकब तो पहले से बड़ा, उसको और बड़ा करोगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में मैं समझा रहा था, वजन के बारे में बताया। अब वजन एक ऊपर और एक नीचे, ये भारी हो गया ना बेटा, इसमें वजन डालो इधर वाले में, ठीक है, इस पे वजन डालोगे तब ये जाकर के नीचे आएगा। यानी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वजन बढ़ा उसका। चलिए 3 टाइम्स बोला, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ दूसरा सोचने का तो मतलब ही नहीं है। तो 3y + 15, अब मैंने x माइनस का 3y = 15 माइनस 5 = 10 हो गई। ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा, है ना? बहुत आसान है अब तो। चलिए अगेन दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास? दूसरी कंडीशन ये है, कहता है क्या कि 5 years ago, 5 साल पहले की कहानी क्या थी? 5 years ago। तो आइए केस 2 में हम लोग चलते हैं। केस 2 में क्या कहता? 5 years ago 5 years ago में क्या हो जाएगा? जैकब तो हो गया x माइनस का 5, पीछे ले जाओ बेटे दोनों को, एज को माइनस में कर देंगे, y माइनस का 5। ठीक बेटे, ये जो लाइव क्लास है और इसके बारे में बार बार मैं कहना चाहता हूं, होता क्या है, हम सबके साथ बैठते हैं तो एक बार
पूरी लेक्चर सुन लेते हैं, समझ में आ जाता है ना। तो एक फायदा, वरना आप अकेले देखोगे थोड़ा सा मन तो बहकता ही है ना। तो ये वाली बात है, एक बार आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कंटेंट क्या है, आप दोबारा थोड़े तेजी से भी देख सकते हैं। 2 बार 3 बार देखना बहुत जरूरी है। ये किसने कह दिया कि लेक्चर जो एक बार देखना होता है? बेटे 2 बार 3 बार, जैसे घर में क्लास में पढ़ाया जाता है, आप उसे घर में दोबारा जाके पढ़ते हो, फिर पेपरों के टाइम में दूसरी तीसरी बार पढ़ते हो, तब जाके चीज क्लियर होती है। ठीक इसी तरह से आप लेक्चर देखने के बाद घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रैक्टिस के दौरान वीडियो को दोबारा देखेंगे। अरे भाई 2 बार क्या 3 बार 4 बार, जैसे जिसकी मर्जी उतनी बार, 2 बार तो कम से कम देखना ही होता है। सन की एज इतनी आ गई, अब कहता क्या है, 5 साल बाद दोनों को आमने सामने रख देता हूं फिर से मैं। आप देखिए जैकब बड़ा है अब भी, तो उसके सन के एज में मल्टीप्लाई करना 7 टाइम्स। उसने कहा है 3 साल पहले, 5 साल पहले उसका एज जो है 7 गुना थी, तो 7 गुना थी, तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। 7y माइनस का 35, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35। बेटे ये माइनस 5 जाकर के प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 30 आया, x माइनस 7y, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ये दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान काम है, कर देते हैं हम जल्दी से। फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 x इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है ना। तो अब इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 7y उधर जाएगा बेटा, 7y माइनस 30, पुट इन 1, है ना, 1 में पुट कर देंगे तो x की जगह पे आपको 7y माइनस 30 ये रखनी है, और माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 10। एग्री? बहुत अच्छी बात है। तो 3y 7y से जाएगा, ये 4y, 30 को उधर ले जाइए, 30 प्लस 10 40, ओके, ये ना आ गया y की वैल्यू 10 इयर्स, है ना। y कौन है? सन का एज जो है वो 10 साल आ गया, तो जेकब की तो आ ही जाएगी, यानी x इज इक्वल टू किसी एक में पुट कर लो बेटा, 7y माइनस 30 है, ठीक, 7 इंटू 10 माइनस 30, 70 में से 30 गए 40 साल, ये x की वैल्यू आ गई। जेकब का जो एज हो गया वो 40 इयर्स आ गया, ठीक। एक बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे ये। तो एज वाले क्वेश्चन की बेसिक फॉर्मेलिटी क्या सीखा हमने? बेसिक फॉर्मेलिटी ये है कि आप हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, हमेशा जब भी कभी एज वाले क्वेश्चन हो तो एकदम से पहुंच जाना प्रेजेंट एज पे, ठीक। आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज द अनदर मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एलिमिनेशन है क्या? Elimination is another method of solving pair of linear equation। हमने आपको पहली क्लास में यानी पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो हमने कर चुके हैं, एलिमिनेशन जो सेकंड मेथड है आज की क्लास में ये होने वाला है, और अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तीनों मेथड के बारे में मैंने समझाया आपको। एलिमिनेशन पे फोकस करें। एलिमिनेशन, व्हाट इज द एलिमिनेशन? चैप्टर 3 आपको वक्त देता है, टाइम देता है कि आप अपने मैथ्स को इंप्रूव कर लें कई तरह से, अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटे एलिमिनेशन आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा इंप्रूव करना, ठीक है, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, माइनस करना, प्लस करना, एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, एक टर्म में कन्वर्ट करना, ये सीखना जो बच्चे अब तक नहीं सीख पाए उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि फिर आगे आप सीख नहीं पाएंगे इन सब चीजों को। एलिमिनेशन क्या कहता है? एलिमिनेशन सिंपली 2 इक्वेशन होंगे आपके पास, आप गौर करो, अगर a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड देन a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, 2 इक्वेशन अगर आपके पास है तो पहला कॉन्सेप्ट यही है आपके पास, ठीक है। आपने ट्राई करना है, ट्राई करेंगे, ट्राई टू get coefficient of either x or y same in both equation। हाँ, x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट को हम सेम करना चाहेंगे। कोफिशिएंट कैसे? by multiplying equations by suitable quantity नंबर से, किसी भी एक खास नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे
दोनों इक्वेशंस को या किसी एक इक्वेशंस को, सो दैट कि दोनों का कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए। मान के चलो कि यहां पर एक 3x है और मेरे पास 2x है, एक इक्वेशन का एक हिस्सा लिया मैंने, ठीक है। दोनों दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन आपके पास। अगर आप गौर करते हो x का क्वेश्चन यहां 3 है, x का क्वेश्चन 2 है बेटे, तो आपने करना क्या है, दोनों को सेम करने की कोशिश करना। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले 4 ले लेता हूं, ये 4x है और ये 2x है। तो आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को आपने ऐसा कुछ कर दो जिससे कि ये 4 बन जाए। x वाली टर्म को अगर केवल नजर में रखें, हम x के टर्म पे फोकस करें, तो x का क्वेश्चन 2 है, तो हम ऐसे पूरी इस इक्वेशन को हमने इंटू 2 से कर देना। इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो होंगे सो होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे दिस बिकम्स 4x। कोफिशिएंट ऑफ ईदर x और y सेम करने होते हैं, यानी केवल सेकंड इक्वेशन में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो आपको 4x मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो अभी तो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। ये 3x है, मान लो ये 5x है, सपोज करिए ऐसा है आपके पास। अब तो आप 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 5 तो नहीं ला सकते, फ्रैक्शन की बात तो नहीं हो रही यहां, ठीक है। 3x और 5x है, तो आप ऐसे हालत में क्या करोगे, आप इसको इंटू कर दोगे 5 से, ठीक है, दोनों का एलसीएम ला देना, यानी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा बेटा। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 15x हो जाएगा। दिस इज द फंडा, ये कॉन्सेप्ट है। लीनियर इक्वेशन जब फॉर्म हो जाएगा, या पहले शुरुआत में तो हमें इक्वेशंस ही दिए रहते हैं, तो आपने करना क्या है कि इक्वेशंस को ऐसे फॉर्मेट में ले आएंगे, यानी हम कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। कोफिशिएंट जैसे ही सेम हो जाएगा फिर तो मामला बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन ऐड या सब्ट्रैक्ट टू एलिमिनेट, जैसा कि नाम से है, एलिमिनेट वन ऑफ x एंड y। x या y में से किसी एक को तुम एलिमिनेट कर दोगे इस प्रोसेस से। फॉलो, यानी x या y में से किसी एक को आप हटा दोगे तो फिर क्वेश्चन जो है वो आंसर निकल आएगा उसका, और x या y में से किसी एक का आंसर आ गया तो फिर उसी तरह से बाकी काम पिछली एक्सरसाइज की तरह, यानी उसमें वैल्यू पुट कर दोगे। आप वैल्यू पुट करके आपको दूसरा टर्म आ जाएगा, यानी x की वैल्यू पहले आ रखी है तो y आ जाएगी। ये तरीका होता है। इसमें ये भी एक चांसेस है, जैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग एनसीईआरटी से, मान लीजिए ये भी एक चांसेस है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में था हमारे लिए। पिछले एक्सरसाइज में क्या था भाई, अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन मिल गया, आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, x वाली टर्म y वाली टर्म दोनों हट गई। था ऐसे क्वेश्चन, मैंने 2 कराए हैं आपको दोनों क्लासेस में एक एक करके। x और y दोनों हट गया और जो स्टेटमेंट निकला, यानी दोनों तरफ सेम है, मान लीजिए वो ट्रू है, जैसे दोनों तरफ 6 और 6 आ गया, और x और y है ही नहीं, वेरिएबल्स है ही नहीं बेटे। तो ऐसे ये कब होता है, मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये हमेशा सच होगा। दोनों तरफ 6 6 आ गया, दोनों तरफ 18 18 आ गया, दोनों तरफ 0 0 आ गया। जब कभी हम सॉल्व करें तो इक्वेशंस को ऐसा हो जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। और कभी ऐसा होता है कि हम सॉल्व करते करते कभी ऐसी सिचुएशन पे आ गए कि जो कभी हो ही नहीं सकती, एक तरफ 4 है दूसरी तरफ 6 आ गया, एक तरफ 0 है दूसरी तरफ -2 है। क्या बोला मैंने, एक बात तो ये हुई कि दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो गया। कोइंसिडेंट लाइन का, एक के ऊपर एक लाइन जब होती है तो ऐसा सिचुएशन मिलता हमें। दूसरी सिचुएशन कैसी, पैरेलल वाली, जो कभी सॉल्व होगी ही नहीं, जो कभी नहीं सॉल्व होनी है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, आपको इक्वल के दोनों तरफ अलग अलग क्वांटिटी हो जाती है, उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। इसका मतलब ये दोनों लाइन का, यानी दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो पिछले वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, दोबारा देखना है बच्चे। एक बार देखने से, जब इन बातों को मैं दोहराता हूं तो आप उसे देखेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे। नो नो, नॉट नेसेसरी कि आप वीडियो लेक्चर ही देखें, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको उन बातों को समझना है। और अगर वीडियो लेक्चर देख लेंगे या, तो एक तरह से वीडियो लेक्चर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्लासरूम से अलग होती है क्या, आपको एक चीज को बार बार आपको सुनने को मिलता है, आपको ज्यादा फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं होते आप कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको डेफिनेटली आपको मैं आप तक रीच आउट होऊंगा किसी भी तरीके से, या तो एक लेक्चर बनाएंगे उस टॉपिक पर, या आपको कमेंट बॉक्स में आपको समझा दूंगा मैं।
दूसरा रास्ता, जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, आप में से कोई भी है, आप व्हाट्सएप में, आप मेरे पास व्हाट्सएप में आप मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप में आप जुड़िए मुझसे, मैं आपको ये क्वेश्चंस जो हैं, जो कोई भी आपको दिक्कत देती है, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस बाय द थ्रू दिस व्हाट्सएप ऑल्सो। आप मुझे हाई लिखकर, अपना नाम लिखकर सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा और आप मुझसे हमेशा जुड़ सकते हो। ट्यूटोरियल क्लासेस में नहीं है इवन तो, ठीक, यू ऑल पीपल आर ग्रेट वेलकम फॉर दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन। फैमिली बड़ी होगी बेटे, सब जुड़ेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप सबको बहुत अपलिफ्ट करूंगा। आप जहां भी हैं, जिनसे भी पढ़ते हो, मेरे जरिए भी जुड़ सकते हो, मुझसे भी जुड़ सकते हो इस जरिए से। तो अब जो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन देखिए, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 किसका, 3.4 में 1 के कुछ पार्ट्स हैं, मैं सेकंड पार्ट लेता हूं। एक क्वेश्चन क्या कहता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना है, ठीक है ना। 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2, ठीक है। देखिए फिर से एक फन वाली बात आ गई। तो एनसीईआरटी को मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, कभी ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे एनसीईआरटी वाले कि पढ़ाता तो कोर्स एनसीईआरटी का हूं, फिर उसी को बदनाम करता हूं। नो आई रियली, कई बार सरप्राइजिंग होती है एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं। एक तो उनका ऑर्डर का कोई ढंग नहीं होता और क्वेश्चंस बड़े टिपिकल होते हैं। शुरू के क्वेश्चन बहुत मुश्किल और बाद वाले क्वेश्चंस बहुत ही डैम इजी होते हैं। तो स्टूडेंट को समझाने में बाद वाले क्वेश्चन लेते हैं तो फिर अजीब सा लगता है। स्टूडेंट कहते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पहले करा रहे हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, दोनों तरफ 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा 2। तो इस तरह की इक्वेशन अच्छे बुक्स में कभी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, जो बढ़िया ऑथर होते हैं, ठीक है। चलिए, सीबीएसई की एक अपनी आदत है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं करने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन मैं पढ़ा चुका हूं, आपको कई क्वेश्चंस हमने कर लिए, आपको भी आता होगा। हम लोग यहां पर केवल एलिमिनेशन से करने वाले हैं। तो चलिए एलिमिनेशन से करने के लिए इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कह दिया जाए। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कहा जाए। तो आइए कैसे करना है। मैं यहां पर एक बात आपको समझाना चाहता हूं। इक्वेशन 1 और 2 में आप यहां x की कोएफिशिएंट 3 है, x की कोएफिशिएंट 2 है। अभी मैं समझा रहा था कि 3 और 2 दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ऐसा जब कभी भी होता है तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। बेटे 3 और 2 का जो एलसीएम है वो कितना आता है, 6 आता है। हमें x की कोएफिशिएंट को सेम करनी है, यानी x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे कुछ भी मल्टीप्लाई करके 3 नहीं ला सकते, इसे कुछ भी मल्टीप्लाई करके 2 नहीं ला सकते। फ्रैक्शंस नहीं करेंगे, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतनी अभी मजबूरी नहीं है हमारे को। तो हमने करना क्या है, दोनों को एक दूसरे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुना तुमने, दोनों को एक दूसरे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर बहुत आसान होने वाला है हमारा काम। कैसे, देखो आप मल्टीप्लाई 1/2 and 2/3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को 2 से। यानी इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको लिखते तो इस तरह से हैं, = 10 को हमने, ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। 2x - 2y = 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाली बात को गौर करो। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 3x, ये 8y = 20 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 = 6x, 3 2 = 6y एंड यहां भी 6 आ गया। अब आगे देखने वाले हम लोग, क्या नोटिस कर रहे हैं कि x के कोएफिशिएंट तो सेम हो गए। अगर x के कोएफिशिएंट सेम हो गए तो देखिए मेरे साथ, x के यदि कोएफिशिएंट सेम हो गए बेटा, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने कहा आप ऐड या सब्ट्रैक्ट, गौर करना क्या लिखा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अब x के दोनों कोएफिशिएंट सेम है, यानी दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया यहां माइनस साइन, यहां प्लस साइन, यहां माइनस साइन, यानी यहां जो कोफिशिएंट है, एक्स के जो कोफिशिएंट है, जो साइन है उसके आगे, उसके जस्ट ऑपोजिट साइन देनी है, माइनस प्लस माइनस, यानी अब इनके आगे का साइन जो है वो चेंज हो गया। एग्री? तो ये साइन चेंज हो गए बेटे। जैसे साइन चेंज होता है अब हम इसे बहुत आराम से सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? देखो, ये तो कैंसिल हो गए, 6x माइनस 6x गोज कैंसिल। अब यहां आगे प्लस का साइन, ये दोनों प्लस हैं, प्लस और प्लस मिलकर प्लस हो जाएंगे। 8 और 6, 8y 6y दोनों जुड़ जाएंगे बेटे, 14y आ गया, 14y। व्हाट अबाउट दिस? 20 में से 6 जाएगा, माइनस है। गौर करना, यहां जो साइन है वो चेंज हो गया, उसे अब भूल जाना। यहां अब ये माइनस साइन ही आ गया है, 6 के आगे माइनस का साइन है, तो 20 से 6 जाएंगे, 14 मिला, तो y की वैल्यू आ गई। देखो, तो y की वैल्यू 1 आ गए बेटे, y की वैल्यू यू गॉट 1। अब y की वैल्यू आने के बाद अब बहुत सिंपल काम रह गया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, पुट कर देंगे y इक्वल टू 1, तो 3x प्लस 4 1 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, और x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गया x की वैल्यू। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो बताने वाली बात यह कि ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आप कोई खास बात बताने वाला हूं, बहुत सरप्राइज करेगा आपको। यस, वो सरप्राइजिंग बात यह है कि मैं स्टूडेंट्स को वैसे एडवाइस करता हूं, मेथड दिया नहीं जाता। जब पेपर होते हैं तो मेथड मेंशन नहीं होता। आमतौर पे स्कूलों में या बोर्ड्स में मेथड मेंशन नहीं करते कि आप किस मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है जी, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, नहीं जी आपको एलिमिनेशन से ही करना है, ऐसा मेंशन नहीं रहता। जब ऐसा मेंशन नहीं होगा बेटा, तो आप किस मेथड को प्रीफर करोगे? जो आपको अच्छा से आता है। ये तो एक बात होगी कि आपको कौन सा अच्छा से आता है। अब आप बात करते हैं एडवाइस की। ठीक है, जहां बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं, हम लोग टीचर्स, बीइंग ए टीचर, अक्सर मना करते हैं उस मेथड को मत करो। बच्चे क्या है, स्कूल आप ये समझते हैं कि 3.3 में पूछा गया तो सब्स्टिट्यूशन से करना है, 3.4 का क्वेश्चन है तो वो एलिमिनेशन से करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। नो, आपको आनी चाहिए मेथड्स, तो सारे अच्छे से आने चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करने लायक होनी चाहिए। लेकिन हम बात करें सारे मेथड आने के बाद आप किसको अपनाओगे? आमतौर पर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सबसे आसान लगता है स्टूडेंट्स को, एलिमिनेशन इजी होता है, एलिमिनेशन से क्वेश्चन करने पे जल्दी बनते हैं और एरर नहीं होते। सब्स्टिट्यूशन में अक्सर गलतियां होती हैं, सब्स्टिट्यूशन में अक्सर मिस्टेक होती है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन को मैं एडवाइस नहीं करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को तो बिल्कुल भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कभी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप उसे सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, मैं दोबारा करने वाला हूं। इस समय क्या करेंगे, आप उसे देखो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से दोनों बात को समझना से बेहतर कुछ नहीं होता। एक ही क्वेश्चन अगर हम दो तरीके से करें तो आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। आइए बेटे फिर से सॉल्व करता हूं, और यहां देखिए क्या करना है। इसे इक्वेशन 1 लिखा मैंने, स्पेस की कमी थी वहां, फिर ये इक्वेशन 2 आ गया बेटे। अब मैंने कहा x के कोएफिशिएंट है, अब मैं y के कोएफिशिएंट में जाना चाहता हूं। y के कोएफिशिएंट को सेम करना है मुझे, ठीक है। y के कोएफिशिएंट में माइनस प्लस को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, मैं नहीं करता हूं, ठीक है ना। कई कुछ ऑथर्स यहां फर्क होते हैं, कुछ टीचर्स का नेचर अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया, मैं सही हो गया, या मैं गलत हो गया, सब सही है। कहने का मतलब y का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट यहां 2 है, आप माइनस को इंक्लूड मत करो। इससे क्या होने वाला है, अब मैं y के कोएफिशिएंट को सेम करने वाला हूं, तो y का कोएफिशिएंट ये 4 है और ये 2 है, तो 4 के फैक्टर में 4 का एक फैक्टर है 2, यानी 2 से हम 4 पे पहुंच सकते हैं, ये मतलब है मेरा। अगर 2 से मैं 4 पे पहुंच सकता हूं तो आप देखो क्या करने वाले, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, और इस इक्वेशन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए यानी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जरा मैंने क्या लिखा, एलिमिनेशन जो मेथड हम सीख रहे हैं उसमें दोनों इक्वेशन को किसी न किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके x या y के टर्म्स को हम सेम करते हैं। बहुत हो गया, अब सॉल्व किया जाए। ये तो एज इट इज ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब आप देखिए
क्यों यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है? कभी हमें जोड़ना पड़ेगा, कभी हमें घटाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए आप y के कोफिशिएंट दोनों सेम है बट साइन अपोजिट है, गौर करो। जब साइन अपोजिट हो तो आप ऐड कर लेना। जब अगर साइन अपोजिट हो तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे ही साइन चेंज होता है। तो ये बहुत आसान पड़ेगा। आप जब कभी ऐसा करोगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, है कि नहीं। ये इजी होते हैं मेथड। अगर किसी एक का भी कोफिशिएंट अगर प्लस माइनस में हो तो आप अगर उस कोफिशिएंट चेंज करते हो, क्या कहने का मतलब, क्यों ऐड करेंगे, क्यों साइन चेंज नहीं करेंगे? बेटे हमारे पास हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस एक्स या वाई को हटाना है, ठीक है ना। तो हम क्यों साइन चेंज करेंगे? आप जब ऐड करोगे, आप दोनों इक्वेशन को इसे ऐड करोगे, 4y और माइनस 4y तो कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट मत करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से साइन चेंज हो, सेम हो जाएंगे, प्लस 4y, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी इस केस में ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर दोनों के साइन सेम होते हैं सॉरी, दोनों के साइन सेम होते हैं तब आपको साइन चेंज करना है और सब्ट्रैक्शन का साइन डालना है। उसमें काम पेचीदा होता है बट ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो सब इजी हो जाएगा। ऐड करने वाले में वो काम से बच जाते हैं, बहुत आसान काम है। ये कट गया, 3x और 4x जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे तो ये आ गया 7x और 10 और 2 मिलकर के 14 हो गया बेटे। तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आई। उसके बाद किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आसान काम है, ये मुश्किल नहीं है। यहां से आपको y1 आ जाएगा। तो ये काम मैंने कहा था कि इतना दूर का काम अलग है, फिर बाद के काम तो सेम ही है ना। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ठीक है। आप इस मेथड को बहुत अच्छे से जान जाओगे तो फिर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी करने में कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। एक फोर्थ पार्ट है इसका जिसमें फ्रैक्शन में आ रखा है क्वेश्चन, x/2 और 2y/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और x माइनस का y/3 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 2 हो गया। आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप बहुत दूर हो, मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट नहीं है, देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप चैट में मुझे कमेंट में बताइए क्या आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। कमेंट लंबी हो लिखिए, कोई बात नहीं, आप 2 कमेंट लिखिए एक साथ। आपकी दिक्कत यकीनन मैं उसी दिन अटेंड करके आपकी दिक्कत दूर करूंगा, ठीक है। आपको आपकी समस्या दूर होनी प्रायोरिटी है इस चैनल की, है ना। आप एक बार आजमा कर देखिए मुझे, आपको यकीनन मैं आपको जरूर रीच आउट होऊंगा, कमेंट में ही आपको समझा दूंगा। अक्सर करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम पूछते हैं, व्हाट्सएप में क्वेश्चन को पिक सेंड करते हैं तो मैं उनको फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही सेंड कर देता हूं सॉल्यूशन। चलिए आइए अब इसे सॉल्व किया जाए। इक्वेशन 1 और 2, नई बात क्या है, फ्रैक्शन है हमारे पास। पिछले एक्सरसाइज में भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉम 1 पहले हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। सबसे पहला काम फ्रैक्शन रिमूव करना। एलसीएम लो बेटा, 3 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए ये 6 हो जाएगा। 2 और 3, 6 आ गया हमारे को। अब आगे बढ़ेंगे, 2 3 जा 6, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 2 जा 6, 2 इंटू 2y 4y आ गया, ये -1, दैट्स इट। तो ये मिला 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर, आप कहो इक्वेशन 1। शक्ल चेंज हो गई बट है तो इक्वेशन 1 ही। आप चाहे तो इसको 3 भी लिख सकते हो, इक्वेशन 3 कह सकते हैं। चलिए इक्वेशन 3 ही लिख लिया जाए। अब यहां पर आया सेकेंड इक्वेशन, तो आप एलसीएम लेना 3, तो यहां आ जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू, ये 3 है तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो आई 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। आप नोटिस करें, क्या आप मिनिमम वर्क करना चाहते हो इस क्वेश्चन में? क्या दोनों के कोएफिशिएंट सेम है या किसी से मल्टीप्लाई करना है? x लोगे या y लोगे वो देखना है, मतलब यानी x के कोएफिशिएंट को आप सेम करने वाले हो या y के कोएफिशिएंट को सेम करने वाले हो, ये डिस्कस करना होता है पहले, ये देखना होता है। वी आर लकी,
हम तो लकी हैं इस मामले में। देखिए बेटे, x का क्वेश्चन 3, x का क्वेश्चन 3 है। वाह क्या बात है। तो अब आप दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लीजिए, किसी से कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3x plus 4y is equals to minus का 6 और 3x minus y is equals to 9। आपके क्वेश्चन तो पहले से ही सेम है, यानी केवल प्लस करना है या माइनस करना वो डिसाइड कर लो। प्लस करना है या माइनस करना ये डिसाइड कर लीजिए, बस फिनिश आपका काम। जैसे देखो, ये मैंने लाइन लिया, ये दोनों के साइन सेम है, तो ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करते हो बेटे, सब्ट्रैक्ट करते हो। ये आ गया माइनस साइन, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस। ये माइनस प्लस माइनस कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आते समझ में। सब्ट्रैक्ट करने से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो साइन है बेटे, जो आगे का साइन है वो बदल जाएंगे ना। जब आप माइनस करते हो तो साइन पलट जाते हैं। यानी ये माइनस प्लस लिखा तो हमने यहां है, लेकिन दरअसल वो इनके आगे आपको महसूस करना है। यू हैव टू थिंक कि ये साइन इनके आगे लगे हुए हैं। आप ये वाले साइन भूल जाइए। यानी 9 के आगे माइनस है, y के आगे प्लस है, x 3x के आगे माइनस है। तो अब ऐसे हालत में जब आप सॉल्व करने निकलोगे बेटे, एक प्लस है एक माइनस है, ये कैंसिल हो गया। 3x और 3x कैंसिल हो गए। आइए यहां देखो, 4y और ये प्लस y है, ये आ गया 5y और ये माइनस का 6 माइनस का 9, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटे, माइनस साइन आएगा, 15 हो गया। इस तरह से ये 5y इज इक्वल टू माइनस 15 है, तो y इधर जाकर के ये माइनस का 3 देगा आपको। यानी 5 से डिवाइड होने के बाद वी विल गेट माइनस 3। y की वैल्यू आने के बाद फिर काम आसान है हमारे पास। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। किसी भी इक्वेशन में आप छोटी इक्वेशन देख लिया करो, फ्रॉम 4। ठीक है, इधर फ्रैक्शन में जाने से बढ़िया है आप अवॉइड कीजिएगा ऐसी गलतियां यही करते हैं बच्चे। मुश्किल रास्ता पकड़ लेते हैं, चलना ना तो भले, है ना। y की वैल्यू -3, 3x इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये 3x आया, माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 9, 3x ये 3 उधर जाएगा, 6 बना हमारे पास, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये दो आंसर आ गए हमारे, यानी कॉमन सॉल्यूशन आ गया। वैसे एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया था एक्स्ट्रा ये कराने के लिए, बट मुझे लगता है कि टाइम की पाबंदी है हम लोगों को। टाइम की पाबंदी किस वजह से है, ये आपको सोचने वाली बात है। बीइंग ए स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स का ये कभी कमेंट आता है या एडवाइस आता है, सर बड़ी हो जाती है लंबी, आप कभी साइड छोड़ते हुए क्लास को देखते देखते इधर उधर जाने लगते हो। ये एक रीजन होती है कि चलो थोड़ी सी वीडियो कम करके आपकी अटेंशन पूरी रखी जाए। दैट्स द वेरी क्लियर एस्पेक्ट। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आप लोग इस बात को जानिएगा कि रीजन क्या है। हम एक छोटे वीडियोस बना रहे हैं, छोटे का मतलब 45 गुड लेंथ ऑफ टाइम। इस पे आपकी फोकस बनी रहती है, आप चीजों को अच्छे से समझें, है ना। जिन चीजों को सीखते हैं उसे ठीक से सीखना। लंबी क्लास बोरिंग हो, इससे बहुत बेटर है कि क्लास को इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ी सी कम कर ली जाए, और ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बरकरार रहे, अच्छे से सीख सके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो अगली क्लास में आप इनको सीखना, तब तक के लिए आप जो क्वेश्चन आज की क्लासेस में कराए गए हैं इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और क्या करेंगे, फन कीजिए घर पे। अब कुछ ही टाइम है और वैसे भी समर वेकेशन आने वाले हैं, तो लॉकडाउन के बाद फिर समर वेकेशन, यानी अब जून जुलाई में ही जो भी होना है होगा स्कूलों का। तो घर में पढ़ने के लिए काफी टाइम मिल जाता है आप सबको, क्योंकि क्लासेस तो बरकरार है। अगर कुछ हो रहा है तो एक हो रही है पढ़ाई, है ना। तो आप चाहे कितने भी वीडियो गेम देख लें, चाहे कितना भी नींद पूरी करें, पढ़ाई के लिए काफी वक्त बच जाता है। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, कीप डूइंग बेटे, प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक ऐसा टाइम है जब अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन।